बालों का झड़ना बहुतों के लिए यह एक पर्सनल स्ट्रगल है जो हैट या स्टाइलिंग के नीचे छिपा रहता है। लेकिन कभी-कभी बालों के झड़ने की जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी होती हैं, जो हमें शीशे में दिखता है। ज्यादातर लोग इसका कारण जेनेटिक्स, हार्मोन्स या डाइट को बताते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर शायद ही कभी बात होती है। हमारी मेंटल हेल्थ का हमारे शरीर पर, जिसमें हमारे बाल भी शामिल हैं, बहुत गहरा असर हो सकता है। हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम साइकोलॉजिकल हेयर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, छिपी हुई परेशानियां जो हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। इसका एक उदाहरण ट्राइकोटिलोमेनिया है। सोचिए कि आपको अपने बाल बार बार खींचने की इच्छा होती है। इससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन जल्दी ही शर्म और अपराध बोध होने लगता है। यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत से लोग इस नुकसान को छिपाते हैं, अकेला और गलत समझा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संघर्ष कर रहा है, तो याद रखें, यह उनकी गलती नहीं है। सपोर्ट और समझ बहुत जरूरी है। कभी-कभी ट्राइकोटिलोमेनिया वाले लोग अपने खींचे हुए बालों को निगल जाते हैं, जिसे ट्राइकोफेगिया कहते हैं। इससे पेट में खतरनाक हेयर बॉल बन सकते हैं, जिसके लिए कभी-कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपको बालों को खींचने वाला डिसऑर्डर होने की जरूरत नहीं है, ताकि स्ट्रेस आपके बालों को प्रभावित करे। रोजमर्रा का स्ट्रेस बालों के झड़ने का कारण बन सकता है, जिसे टेलोजेन एफ्लुवियम कहते हैं। कभी-कभी स्ट्रेस एलोपेसिया एरिटा को भी ट्रिगर कर सकता है, जहां इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स पर हमला करता है, जिससे अचानक गंजे पैच बन जाते हैं। बालों का झड़ना सिर्फ लुक के बारे में नहीं है, यह कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को भी प्रभावित करता है। साइकोलॉजिकल हेयर डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं, हर एक की अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं। कभी-कभी लोग बिना पूरी तरह से समझे अपने बालों या स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका अक्सर इमोशनल पेन या ट्रॉमा से संबंध होता है। दूसरे लोग अपने बालों में काल्पनिक खामियों को लेकर जुनूनी हो जाते हैं, जिससे एंग्जाइटी और सोशल विड्रॉल होता है। ये कंडीशंस आपके सोचने से कहीं ज्यादा कॉमन हैं, लेकिन शर्म के कारण बहुत से लोग चुप रहते हैं। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलकर काम करना चाहिए। हीलिंग अक्सर मन से शुरू होती है। अगर आपको ये संकेत दिखते हैं तो जजमेंटल न बने, सुने और सपोर्ट करें। मदद मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है। साथ मिलकर हम सिर्फ बाल ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी वापस ला सकते हैं। इस जर्नी में आप कभी अकेले नहीं हैं।